जय हिंद दोस्तों। आपका मैं राम सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आपकी मैप वाली क्लास में आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों भारत के प्रमुख बांध। तो ये दोस्तों देखिए आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। और ये चाहे किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे एसएससी का हो, चाहे बैंक का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे पुलिस का हो, चाहे आरओ का हो, या फिर आपका लोअर पीसीएस हो, पीसीएस हो, आपको एकदम कॉन्सेप्ट के जरिए आपको यहाँ पर पूरा मैप के जरिए यहाँ पर जितने भी भारत के डैम हैं सभी के बारे में आपको एक एक करके यहाँ पर बताया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर। तो ये हम लोग का रहा प्यारा भारत। आइए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका एक छोटा सा देश था तिब्बत। तो तिब्बत को देखिए हम थोड़ा सा यहाँ पर यहाँ से निकाल रहे हैं यहाँ पर। तो तिब्बत में आपका देखिए एक आपका झील है दोस्तों, मान सरोवर झील। मान सरोवर झील, मान सरोवर झील से देखिए दोस्तों यहाँ से एक नदी आपकी निकलती है। और इस नदी का नाम क्या है दोस्तों? तो यहाँ पर ये आपकी नदी है सिंधु नदी। कौन सी दोस्तों? सिंधु नदी। तो सिंधु नदी का उद्गम दोस्तों देखिए आपका कहाँ से होता है? मान सरोवर झील से होता है। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे, हालांकि इस पर देखिए कोई आपको डैम पढ़ने को नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं हम लोग यहाँ पर। आइए आपका इसी की एक सहायक नदी है दोस्तों। यहाँ पर देखिए ये आपका जम्मू से निकलती है। ये आपका जम्मू से, तो जम्मू से आपका यहाँ पर एक आपका देखिए झील है शेषनाग झील। शेषनाग झील से देखिए दोस्तों यहाँ से आपका एक नदी निकलती है और इस नदी का नाम क्या है? झेलम। ये आपकी है झेलम नदी। झेलम नदी। और इसके ऊपर देखिए आपका क्या गई है? ये है सिंधु नदी है। ये आपकी सिंधु नदी। सिंधु नदी। तो सिंधु नदी पे देखिए हमको डैम नहीं पड़ना है। झेलम पर आइए देखिए दोस्तों। तो झेलम पर यहाँ पर आपके कौन कौन से डैम हैं? तो पहला देखिए, तो यहाँ पर देखते हैं, देखिए दोनों ही देखिए आपका दोस्तों, एक आपका यहाँ पर है, थोड़ा सा बाहर इसको दिखाते हैं हम। तो ये देखिए ये आपका कौन सा है दोस्तों? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, तुलबुल परियोजना। तुलबुल परियोजना। तुलबुल परियोजना। और आपका देखिए दोस्तों यहीं पर आपका देखिए एक और है यहाँ पर, जिसका नाम क्या दोस्तों? ये है, इसका नाम उरी परियोजना। उरी परियोजना। तो दोस्तों उरी परियोजना आपका ये किस नदी पर आपका है? तो ये आपका झेलम नदी पर। तो झेलम नदी पर आपका देखिए दो डैम आपका है, एक आपका उरी परियोजना और दूसरा दोस्तों तुलबुल परियोजना आपका है। और इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर आपका हिमाचल है। तो हिमाचल से देखिए यहाँ से आपका एक नदी निकलती है और इस नदी का नाम क्या है? ये आपकी जो नदी है यहाँ पर देखिए ये आपके निकलती है एक नदी यहाँ से, और ये सीधे देखिए जाती है कहाँ पर? ये जम्मू से होते हुए आपका झेलम में मिलती है। झेलम इससे मिल जाती है। झेलम के मिलने के बाद ये चली जाती है कहाँ पर? सिंधु में। तो इसका नाम क्या है? तो ये आपकी है चिनाव नदी। चिनाव नदी। चलिए दोस्तों, तो आप लोग जानते रहिए चिनाव नदी का उद्गम जो होता है वो हिमाचल के बड़ा लाचला दर्रे से होता है। बड़ा लाचला दर्रे से होता है। इस पर देखिए कितने डैम हैं आपके। तो ये जो यहाँ पर जो आपके डैम है देखिए ये तीनों ही आपके, ये आपका जम्मू में ही है। तो यहाँ पर देखिए जे फार आपका दोस्तों जम्मू, JAM जम्मू, ये आपका जम्मू है। तो जम्मू में ही देखिए आपके तीन डैम यहाँ पर है और तीनों ही इसी नदी पर आपके हैं। तो पहला देखिए आपका ये कहाँ पर है? ये कौन सा है? ये सलाल परियोजना। सलाल परियोजना। सलाल परियोजना किस नदी पर आपका? चिनाव नदी पर। इसके बाद आइए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। सलाल के बाद आपका आता है दोस्तों बगलीहार। बगलीहार परियोजना। तो बगलीहार परियोजना आपका कहाँ पर? ये भी चिनाव नदी पर ही आपका है। और किस राज्य में आपका है? तो ये जम्मू में आपका है। इसके बाद आइए तीसरा देखते हैं हम लोग दोस्तों। तीसरा यहाँ पर देखिए एक आपका है दुलस्ती परियोजना। दुलस्ती परियोजना। दुलस्ती परियोजना कहाँ पर? तो ये भी आपका चिनाव नदी पर ही है। तो ये देखिए दोस्तों जो आपका चिनाव नदी पर है ये तीन आपके डैम है और तीनों ही आपके देखिए कहाँ पर है? जम्मू में है। इसके बाद आइए आगे चलते हम लोग देखिए।
तो हिमाचल में ही देखिए यहाँ पर आपका दोस्तों यहाँ से एक नदी निकलती है, रावी नदी। रावी देखिए दोस्तों ये जाकर चुनाव में मिल जाती है। तो रावी पे देखिए कौन कौन से आपके यहाँ पर डैम बनाए गए हैं। तो रावी पे देखिए दोस्तों आपका जो डैम है, पहला तो देखिए आपका हिमाचल में, पहला आपका हिमाचल में। अगली बार आपका देखिए यूपी पुलिस में 2018 में आपका एक क्वेश्चन पूछ चुका है, और इसको देखिए कौन सा क्वेश्चन था आपका, तो यहाँ पर देखिए आपका हिमाचल में ही एक और यहाँ पर डैम रह गया है, जिसका नाम क्या है, तो इसका नाम है दोस्तों ये है चमेरा बांध। चमेरा बांध आपका ये किस नदी पर है, तो रावी नदी पर। और यहीं पर देख लेते हैं हम लोग, तो ये देखिए आपका यहाँ पर कौन सा है, पंजाब में। देखिए यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर आपका क्या है, पंजाब। तो पंजाब में आइए, तो पंजाब में देखिए हमारा यहाँ पर एक बांध है दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं थीन बांध। और थीन बांध को ही दोस्तों देखिए थीन बांध को ही हम लोग रणजीत सिंह बांध के नाम से जानते हैं। थीन बांध को ही रणजीत सिंह बांध के नाम से जानते हैं। यहीं पर पास में लिख देते हैं हम। तो ये देखिए थीन बांध को ही रणजीत सिंह बांध, रणजीत सिंह बांध के नाम से जानते हैं, रणजीत सिंह बांध। इस जानते रहिए दोस्तों। और ये आपका कहाँ पर है, तो ये आपका दोस्तों पंजाब में है, पीएनबी। ये आपका पीएनबी मतलब पंजाब। और यहीं से देखिए यहीं से एक नदी और निकलती है आपकी, और ये है देखिए दोस्तों रोहतांग दर्रे से, तो जहाँ से आपका ये रावी नदी निकली थी। तो यहाँ पर आपका देखिए जो नदी है इसका नाम क्या है, तो ये आपकी जो नदी है ये है ब्यास नदी। दोस्तों ब्यास नदी पे देखिए कौन कौन से डैम है, तो ब्यास नदी पे देखिए आपका जो नदी है उसी नदी के नाम से क्या है, बांध भी है, ब्यास नदी। तो ब्यास नदी पर देखिए दोस्तों ब्यास बांध, ब्यास नदी पर ब्यास बांध। इस यंत्र का जो चूंकि आप देखिए दोस्तों छोटी ये नदी है ये, तो इसलिए आपका ये उसी नदी के नाम से क्या है, बांध भी है। और यहाँ पर देखते हैं एक और आपका डैम आता है, देखिए दोस्तों ये जो आपका है ये यहीं पर आपका है पोंग बांध, यहीं पर आपका है पोंग बांध, पोंग बांध। तो पोंग बांध देखिए दोस्तों ये अभी आपका कहाँ पर, ब्यास नदी पर। तो ये चूंकि छोटे छोटे देखिए दोस्तों यहाँ पर डैम है आपके, तो इनका ज़्यादातर राज्य नहीं पूछता है, ये आपका बस नदी ही पूछेगा कि ये किस नदी पर आपका बनाया गया है। इसके बाद आइए आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर। आगे आपका यहीं से देखिए तिब्बत में आपका एक झील और है, और यहाँ से देखिए दोस्तों एक और नदी आती है जिसका नाम क्या है, सतलज। इसका नाम क्या है, सतलज नदी। यही तिब्बत से देखिए सतलज आती है दोस्तों। तो सतलज पर देखिए आपके कौन कौन से डैम है और कितने क्वेश्चन बनते हैं। ये जाती है देखिए ये आपका ब्यास नदी क्या होती है, ब्यास नदी से ये मिल जाती है, यही पंजाब में मिलती है। और यहाँ से देखिए आपका एक नदी और आगे बढ़ती है, और इस नदी का नाम क्या है, तो ये है आपका सतलज। ये आपकी कौन सी रही, सतलज नदी। आइए देखते हैं सतलज नदी पे कौन कौन से आपके डैम हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर देखते हैं, देखिए आइए, तो ये देखिए जहाँ पर आपका देखिए ब्यास और सतलज का संगम होता है, यहीं पर दोस्तों एक आपका डैम बनाया गया है जिसका नाम क्या है, हरिके बैराज। हरिके बैराज दोस्तों ये भी आपका डैम है, हरिके बैराज। ये हरिके बैराज कहाँ पर आपका है, तो हरिके बैराज आपका दोस्तों ये है पंजाब में। ये आपका कहाँ पर है, पंजाब में। और यहीं देखिए हरिके बैराज से एक आपकी नहर निकाली गई है, जो कि ये भारत की सबसे लंबी नहर है। ये दोस्तों यहाँ पर आपका ये भारत की सबसे लंबी नहर, और इस नहर का नाम क्या है, तो इस नहर का नाम देखिए, इस नहर का नाम दोस्तों ये आपका है इंदिरा गांधी नगर, सॉरी इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा ये आपका हो गया इंदिरा गांधी नहर,
इंदिरा गांधी नहर दोस्तों, ये आपका देखिए भारत की सबसे लंबी नहर है, भारत की सबसे लंबी नहर, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट, अब यहीं पे देखिए दोस्तों आपका पंजाब में ही, पंजाब में देखिए यहां पर आपका एक बांध और है जिसका नाम क्या है दोस्तों, भाखड़ा नांगल बांध। भाखड़ा नांगल बांध ये आपका कहां पर है, तो ये भी आपका पंजाब में ही है। और ये देखिए दोस्तों, इसमें देखिए दो डैम आपका है, ये भाखड़ा और नांगल दो डैम से मिलकर बना है। लेकिन आप लोग में देखिए वनडे लेवल पर कभी भी पूछता है दोस्तों, तो सिर्फ भाखड़ा नांगल ही के बारे में ही पूछता है। और भाखड़ा नांगल कहाँ पर आपका है, तो ये सतलज नदी पर बनाया गया है। और भी इससे कितने क्वेश्चन आते हैं, इसको थोड़ा सा हम अलग से देखते हैं यहाँ पर, नहीं इसी में देख लीजिए। तो भाखड़ा नांगल के बारे में जानते रहिए आप लोग दोस्तों। तो ये देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपका जो आता है, ये भाखड़ा नांगल किस राज्य में आपका है, तो पंजाब में, भाखड़ा नांगल पंजाब में। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग यहाँ पर, और ये देखिए भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे ऊंचा, विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध, विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध, विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध आपका है। ग्रेविटेशन के आधार पर देखिए दोस्तों, ग्रेविटेशन के आधार पर इसकी हाइट डिसाइड की गई है, इसलिए ये आपका क्या विश्व का सबसे ऊंचा बांध है। और जानते रहिए ग्रेविटेशन के आधार पर इसको बताया गया है। और इसके बाद आइए नेक्स्ट चलते हम लोग यहाँ पर, और ये देखिए इसकी ऊंचाई, अब चूंकि विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, तो इसकी जो ऊंचाई है वो आपकी कितनी हो जाती है, तो ये आपका हो जाएगा 226 मीटर, 226 मीटर इसकी हाइट है। और ये किस नदी पर बनाया गया दोस्तों, तो ये आपका है सतलज नदी पर बनाया गया है, सतलज नदी पर। तो इतना क्वेश्चन है ये। और दूसरा चीज देखिए दोस्तों, यहाँ पर तो हमने बता दिया आपको कि ये लॉजिक के आधार पर देखिए ये इसकी हाइट क्या डिसाइड है। लेकिन आपसे अगर विश्व का सबसे ऊंचा बांध पूछेगा तो वो आपका हो जाएगा रोंगोस्की। रोंगोस्की कहाँ पर आपका है, रोंगोस्की आपका तजाकिस्तान, जो कि बक्स नदी पर बनाया गया है। 335 मीटर उसकी ऊंचाई है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ये भी आपका महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इसके बाद देखिए आते हैं तो भाखड़ा नांगल देखिए कहाँ पर, सतलज पर आपका। और इसके बाद देखिए यहाँ हरी के बराज जो डैम है आपका, ये भी सतलज पर आपका है। और यहीं पर देखिए दोस्तों हिमाचल में आइए, तो हिमाचल में देखिए दो डैम आपके हैं यहाँ पर, हिमाचल में दो डैम। एक तो देखिए यहाँ पर जो डैम आपका है इसको हम लोग बोलते हैं नाथपा झाकरी बांध। एक आपका है नाथपा झाकरी बांध। नाथपा झाकरी बांध देखिए दोस्तों आपका कहाँ पर, ये भी सतलज पर है। और इसके बाद देखिए आपका एक और डैम यहाँ पर है जिसका नाम क्या है, कोल डैम, कोल डैम। कोल डैम बांध दोस्तों ये भी आपका कहाँ पर, तो ये भी आपका हिमाचल में ही है। तो ये सतलज नदी का देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या रहा, डैम रहा। इसके बाद आइए आगे चलते हम लोग, तो आगे देखते हैं यहाँ पर हिमाचल के नीचे देखिए, हिमाचल के नीचे आपका यहां पर एक और आपका राज्य आता है। हिमाचल के नीचे आपका यहां पर देखिए दोस्तों ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड को हम लोग यहां पर आपका है उत्तराखंड। उत्तराखंड में आइए दोस्तों, तो यहां पर देखते हैं देखिए कौन कौन से डैम आपके हैं। तो पहला तो देखिए आपका यहां पर देखिए दोस्तों ये आपकी एक नदी है यहाँ से जो आती है, इस नदी का नाम क्या है, भिलांगना नदी, भिलांगना। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका क्या है, भिलांगना नदी है ये, भिलांगना। एक आपका है भिलांगना नदी। भिलांगना नदी के बाद देखिए आपका यहाँ पर एक और नदी यहाँ से आती है जो कि आपका उत्तराखंड में ही भिलांगना नदी से मिल जाती है। नाम क्या दोस्तों, इसका नाम है भागीरथी नदी, भागीरथी नदी।
तो भागीरथी और भिलांगना, ये दोनों जो नदियां हैं दोस्तों, भागीरथी और भिलांगना के संगम पर देखिए यहाँ पर आपका एक डैम बनाया गया है। ये देखिए यहाँ पर सीधे आपका ये आती है, ये गंगा नदी, ये इस तरीके से। अब आते हैं यहाँ पर देखिए, तो भागीरथी और भिलांगना के संगम पर देखिए यहाँ पर आपका एक डैम बनाया गया है, और इस डैम का नाम क्या है? तो ये जो डैम आपका दोस्तों, ये देखिए उत्तराखंड में ही, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं टिहरी बांध। टिहरी बांध, टिहरी बांध के आपका ये किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में है। आइए इसको अलग से हम लोग एक्सप्लेन करते हैं टिहरी बांध के बारे में, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों आपका टिहरी बांध। टिहरी बांध, टिहरी बांध के बारे में देखिए, पहला क्वेश्चन किस राज्य में आपका है? तो ये आएगा कहां पर? उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद देखिए नेक्स्ट, और ये किस नदी पर आपका है? तो देखिए दोस्तों आपका सिंपल सा जो आंसर होता है वो गंगा नदी, क्योंकि ये छोटी छोटी नदियां हैं, देखिए दोनों के संगम पर ये बनाया गया, भागीरथी और भिलांगना, भ से भागीरथी, भ से भिलांगना, ठीक है। तो सीधा आंसर यहाँ पर देखिए, या तो आपका देखिए आंसर अगर गंगा होगा तो गंगा को टिक करेंगे, या आपका सीधे रहेगा किन दो नदियों के संगम पर आपका है? तो भागीरथी प्लस भिलांगना के संगम पर, भिलांगना के संगम पर आपका बनाया गया है। और इसके बाद देखिए, और ये आपका भूकंप रोधी बांध है ये दोस्तों, भूकंप रोधी बांध। तो भूकंप रोधी इसको क्यों बनाया गया है? आप लोग जानते हैं पूरा उत्तराखंड देखिए दोस्तों, ये जस्ट एकदम नेपाल के बॉर्डर से क्या है? सटा हुआ है। तो वहाँ पर देखिए हिमालय वाला क्षेत्र है। अब चूंकि हिमालय में आप लोग जानते होंगे बराबर भूकंप क्या है, हिमालय वाले क्षेत्र में हमेशा भूकंप आते रहते हैं, जिसके कारण देखिए इसको भूकंप रोधी बनाया गया, ताकि भूकंप आए तो कोई इस पर प्रभाव न पड़े, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर, और ये किसके लिए बनाया गया था? तो ये आपका बिजली उत्पादन के लिए, बिजली उत्पादन के लिए, बिजली उत्पादन के लिए बनाया गया था। और इसके बाद देखिए यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है, भारत का सबसे ऊंचा बांध, भारत का सबसे ऊंचा बांध आपका कौन सा होगा दोस्तों? तो ये आपका टिहरी बांध। और ये अब भारत का सबसे ऊंचा बांध है, तो इसकी ऊंचाई देखिए, तो ऊंचाई जो आपका है वो कितना है? 260। पॉइंट के बाद देखिए दोस्तों हमको याद नहीं करना है, तो 260 मीटर आप लोग जानते रहिएगा, इसकी ऊंचाई जो है 260 मीटर ही है, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे आते हैं हम लोग यहाँ पर, आगे देखते हैं गंगा नदी पर ही देखिए। तो गंगा नदी पे यहाँ पर देखिए आपका एक डैम और आपका बनाया गया यहाँ पर। जब गंगा देखिए दोस्तों यहाँ पर आती है, गंगा जब पश्चिम बंगाल में एंट्री करती है, गंगा जब दोस्तों पश्चिम बंगाल में एंट्री करती है, तो इसकी जो धारा होती है दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये आपका दो भागों में टूट जाती है। ये दो भागों में टूट जाती है, ये आपका एक यहाँ पर और ये आपका एक ये, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसको हम लोग बोलते हैं हुगली नदी। क्या बोलते हैं दोस्तों? हुगली नदी के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर आइए, तो यहीं पर देखिए आपका जहाँ पर ये पश्चिम बंगाल में टूटती है, यहीं पर आपका एक गंगा नदी पर और आपका डैम बनाया गया है। इसको हम लोग बोलते हैं फरक्का बांध, फरक्का बांध। तो फरक्का बांध देखिए दोस्तों, ये किस राज्य में आपका है? तो ये आपका पश्चिम बंगाल में। अब ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका क्वेश्चन आता है, फरक्का बांध गंगा नदी पर तो आपका है, लेकिन कभी कभी देखिए गंगा ना देकर आपका ऑप्शन में क्या देगा? हुगली नदी। तो जानते रहिए हुगली को भी हम लोग क्या बोलते हैं? गंगा के नाम से ही जानते हैं। तो ये चीज़ जानते रहिएगा, फरक्का बांध, फरक्का बांध आपका हुगली नदी पर या फिर गंगा नदी आपका आएगा, तो आंसर गंगा नदी पर ही हो जाएगा। इसके बाद देखिए अब इसकी सहायक नदियों पर देख लेते हैं, जो जो आपके डैम बनाए गए हैं। तो इसकी सहायक नदियों पर देखिए, यहाँ पर हमने बताया था दोस्तों,
यहाँ से एक नदी आती है, देखिए इसका नाम क्या है, इसका नाम है दोस्तों रामगंगा नदी। तो रामगंगा नदी पर देखिए, अब चूंकि छोटी नदी है दोस्तों, तो रामगंगा नदी पर रामगंगा बांध, ये आपका उत्तराखंड में, ये सॉरी बिजनौर में ही आपका है। कहाँ पर, ये देखिए रामगंगा नदी आती है यूपी के बिजनौर में, बिजनौर से होते हुए कन्नौज में क्या होती है, मिल जाती है। तो यहीं पर देखिए रामगंगा नदी पर रामगंगा बांध आपका बनाया गया है। तो छोटी नदी है तो उसी नदी के नाम पर क्या है, डैम भी आपका है। और इसके बाद आइए आगे चलते हैं, यहीं पर देखिए आपका आती है एक नदी यहाँ पर, गोमती नदी। तो गोमती नदी पर देखिए दोस्तों गोमती बांध, गोमती नदी पर गोमती बांध। और इसके बाद आइए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग यहाँ पर गंडक में, देखिए गंडक बांध। सरयू नदी है, सरयू पे सरयू बांध, ये जंत्रिका, सरयू नदी पर सरयू बांध, सरयू नदी पर सरयू। और ये देखिए दोस्तों ये आपका सरयू नदी, ये सरयू नदी आपका यहाँ पर देखिए, तो नेपाल से नदी आती है, और नेपाल से जब निकलती है तो ये देखिए सबसे पहले यहाँ पर जब बिहार में एंट्री करती है तो इसका नाम क्या होता है, घाघरा। क्या होता है दोस्तों, ये आपका है घाघरा नदी। जब ये यूपी में आती है तो यूपी में इसको हम लोग सरयू नदी के नाम से भी जानते हैं। और यहीं पर देखिए सरयू बांध भी बनाया गया है आपका, सरयू बांध जो कि बहराइच में, कहाँ पर है, बहराइच में बनाया गया है। तो ये भी आपका देखिए बहुत सिंपल है। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट आइए आपका घाघरा के बाद देखिए आपका यहीं से एक नदी आती है, कोसी नदी। कौन सा दोस्तों, तो ये आपकी है कोसी नदी। तो कोसी नदी पर देखिए कोसी बैराज या कोसी बांध, कोसी नदी पर कोसी बांध जो कि आपका कहाँ पर है, बिहार में है। कहाँ पर है, बिहार में है। तो ये तो दोस्तों देखिए छोटी छोटी नदियाँ हैं, देखिए जो आपका देखिए जो आपका नदी है उसी नदी के नाम से क्या है, डैम भी आपका बनाया गया है, चाहे रामगंगा हो, चाहे गोमती हो, घाघरा हो, चाहे कोसी हो। अब इसके बाद देखिए हम लोग चलते हैं यहाँ पर, ये तो हो गया। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर, देखिए यहीं पर उत्तराखंड से देखिए आपकी एक नदी और आती है देखिए, और इस नदी का नाम क्या है, तो इस नदी को देखिए हम लोग यहाँ पर बोलते हैं दोस्तों, ये आपकी आ रही है यमुना नदी। यमुना नदी, यमुना नदी पे कौन सा बांध आपका बनाया गया है, तो यमुना पर देखिए यमुना नदी, ये आपका गंगा। यमुना नदी पे देखिए हरियाणा में यहां पर आपका एक बनाया गया बांध, हरियाणा में, हरियाणा में, हरियाणा में दोस्तों यहां पर देखिए आपका जो है हाथनी कुंड बांध। कौन सा है, हाथनी कुंड बांध। हाथनी कुंड बांध देखिए आपका कहां पर है दोस्तों, तो ये आपका हरियाणा में ही बनाया गया है, यमुना नदी के, यमुना नदी के ऊपर ही बनाया गया है ये यंत्रिका। और इसके बाद देखिए आगे आते हैं, तो ये तो हम लोग का हो गया। इसके बाद आइए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, तो यहीं पर देखिए आपका राजस्थान में देखिए दोस्तों एक नदी और निकलती है, क्या नाम है इसका, लूनी नदी। तो लूनी जो नदी है आपकी यहाँ पर है, लूनी पर देखिए, तो लूनी पर आपका लूनी बांध, लूनी नदी पर लूनी बांध। ये दोस्तों देखिए लूनी जो बांध आपका राजस्थान में है, आरजे, आरजे मतलब राजस्थान। तो ये चीज़ अंतरिका, तो ये आपका देखिए क्या रहा, ये टोटल देखिए दोस्तों उत्तर भारत में जितने भी आपके डैम थे ये हमने आपको बता दिया। लूनी नदी चूंकि छोटी नदी है इसलिए आपका क्या है, ये लूनी नदी पर लूनी बांध। तो बाकी देखिए इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर उत्तर, ये जो दक्षिण भारत में आपके जो डैम है उसके बारे में देख लेंगे। यहाँ पर एक और छोटा सा देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर हुगली की एक सहायक नदी है, देखिए हुगली की एक सहायक नदी है, और इसका नाम क्या है, देखो ये आती है देखिए झारखंड से दोस्तों। यहाँ पर आपका एक नदी निकलता है, और इस नदी का नाम क्या है, तो ये आपकी जो नदी है ये है आपकी दामोदर नदी। दामोदर नदी पर देखिए दोस्तों कौन कौन सा बांध बनाया गया आपका, दामोदर नदी। दामोदर नदी पर देखिए दामोदर बांध, दामोदर नदी पर दोस्तों दामोदर बांध ही आपका है। और यहाँ से एक आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये आपका देखिए स्वतंत्र भारत की प्रथम परियोजना है, स्वतंत्र भारत की प्रथम परियोजना दामोदर नदी पर दामोदर बांध बनाया गया। कहाँ पर बनाया गया आपका, तो ये आपका पश्चिम बंगाल में ही बनाया गया। यहाँ पर नोट में हम लोग लिख लेंगे दोस्तों, नोट में स्वतंत्र भारत की प्रथम परियोजना, स्वतंत्र भारत की प्रथम परियोजना, स्वतंत्र भारत की प्रथम परियोजना। दोस्तों ये आपका देखिए 1948 में बनाया गया था, 1948 में जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था
तो उसी समय ये बांध बनाया गया था। और किस बांध का ये नकल किया गया है दोस्तों, तो अमेरिका में एक नदी बहती है आपकी टंसी नदी, उसी टंसी नदी पर आपका एक बांध है टंसी बांध, उसी टंसी बांध का ये नकल किया गया है, ये चीज़ याद रहेगा। तो ये हम लोग का क्या रहा, ये आपका दोस्तों ये आपका दामोदर नदी, और आपका कहाँ पर है ये, तो यहाँ ऊपर देखिए हम लिख देते हैं पश्चिम बंगाल में, WB पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पर टोटल देखिए हम लोग यहाँ पर जितने भी आपके डैम हैं उत्तर भारत में देख लिए, और इसका आप लोग अगर स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं दोस्तों तो ये आप आसानी से यहाँ पर ले सकते हैं। चलिए इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार हम इसको और रिकॉल करते हैं। आइए इसको एक बार देखते हैं। तो दोस्तों देखिए हम लोग का यहाँ पर ये कौन सी नदी है, ये सिंधु नदी पर, सिंधु नदी पर हमने कोई यहाँ पर देखा नहीं था डैम। और इसके बाद देखिए झेलम नदी पर, झेलम नदी पर आपका यहाँ पर कौन सा डैम है, तो यहाँ पर देखिए तुलबुल परियोजना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इसके बाद देखिए आगे आते हैं हम लोग, तो उरी परियोजना, देखिए उरी परियोजना आपका किस नदी पर आपका है, तो झेलम नदी पर ही बनाया गया है। चिनाब नदी पर देखिए दोस्तों यहाँ पर सलाल बगलिहार दुलस्ती परियोजना, सलाल बगलिहार और दुलस्ती परियोजना आपका। इसके बाद देखिए आपका रावी नदी पर, रावी नदी पर देखिए तो यहाँ पर आपका देखिए जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, थीन बांध। और थीन बांध को हम लोग किस नाम जानते हैं, रणजीत सिंह बांध के नाम से भी जानते हैं। और इसके बाद देखिए आगे आइए, इसी नदी पर देखिए दोस्तों, इसी पर आपका एक बांध है चमेरा बांध। चमेरा बांध कहाँ पर आपका है, ये आपका है हिमाचल में। कहाँ पर है, तो ये आपका हिमाचल में। UPP 2018 में ये क्वेश्चन आपका पूछ चुका है दोस्तों, तो ये चीज़ अंदर ये आपका 2018 में, ये उत्तर प्रदेश पुलिस में ये आपका क्वेश्चन आ चुका है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आप हम चलते हैं कहाँ पर, तो आपका देखिए यहाँ पर है ब्यास नदी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ब्यास नदी पर आपका ब्यास बांध और पोंग बांध, हालांकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये चीज़ अंदर। इसके बाद देखिए आगे आते हैं हम लोग यहाँ पर, देखिए यहाँ पर तिब्बत में आपका ये जो प्लेस है, तिब्बत में यहाँ पर आपका राकसताल, यहाँ से एक नदी आती है जिसका नाम क्या है, ये है आपका सतलज नदी। तो सतलज जो नदी है दोस्तों ये जान तरीका, इस पर कौन कौन से आपके डैम बनाए गए हैं, तो पहला देखिए आपका यहाँ पर जो हिमाचल में है, हिमाचल में देखिए आपका 2 डैम, नाथपा झाकरी और कोल डैम, नाथपा झाकरी और कोल डैम। ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर नाथपा झाकरी आप लोग जानते रहिए। और इसके बाद देखिए आपका ये तो भाखड़ा नांगल, भाखड़ा नांगल आपका कहाँ पर है, तो ये आपका पंजाब में दोस्तों। और किस नदी पर आपका है, तो ये है आपका सतलज पर ही बनाया गया है। इसके बाद आइए ये देखिए भाखड़ा नांगल बांध किस राज्य में आपका है, पंजाब में। और ये विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध। ऊंचाई देखिए तो ऊंचाई इसका कितना है, 226 मीटर। और किस नदी पर बनाया गया आपका, तो ये सतलज नदी पर बनाया गया। इसके बाद आइए आगे देखते हैं, देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका क्या है, हरिके बैराज। हरिके बैराज देखिए दोस्तों ये भी आपका क्या है, डैम ही है, ठीक है। और यहाँ से देखिए हरिके बैराज से देखिए यहाँ से एक नहर निकाली गई है, और ये जो नहर आपकी है इस नहर का नाम क्या है, इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर। और ये भारत की सबसे लंबी नहर है, भारत की सबसे लंबी नहर, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये चीज़ अंदर का। तो दोस्तों ये आपका देखिए राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उसके अलावा देखिए नहीं यहाँ पर गुजरात, ये 3 जो आपके राज्य हैं, राजस्थान, राजस्थान के बाद देखिए यहाँ आइए पंजाब, पंजाब के बाद हरियाणा, हरियाणा के बाद आपका गुजरात। ये जो 4 हमारे राज्य हैं प्रमुख, इन सबको ये पानी क्या होता है, इससे मिलता है। सिंचाई के लिए भी होता है आपका दोस्तों, पीने के लिए भी क्या होता है, पानी मिल जाता है। और आपसे क्वेश्चन पूछेगा सबसे ज़्यादा लाभान्वित होने वाला राज्य कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा राजस्थान। ये पूरा पश्चिमी राजस्थान देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका क्या है, डिजर्ट, डिजर्ट यानी कि मरुस्थल है।
बेसिकली उसी के लिए बनाया गया था आपका। लेकिन यहाँ पर देखिए सभी राज्यों के यहाँ क्या होता है, जितने भी आसपास के राज्य हैं सबको बेनिफिट मिलता है। इसके बाद देखिए ये पास में लोग देख लेते हैं लूनी नदी, जो कि अरावली पर्वत से निकलती है राजस्थान में। और ये देखिए इस पर एक डैम बनाया गया है लूनी नदी पर लूनी बांध, लूनी नदी पर लूनी बांध। और ये किस राज्य में आपका, तो राजस्थान में। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग यहाँ पर गंगा नदी पर। तो गंगा नदी पर देखिए दोस्तों उत्तराखंड में देखिए भिलांगना और भागीरथी, भागीरथी को हम लोग गंगा भी बोलते हैं। तो इन्हीं दोनों के संगम पर देखिए एक आपका डैम बनाया गया है जिसका नाम क्या है, टिहरी बांध। तो टिहरी बांध को देखिए हम लोग यहाँ पर पूरा यहाँ पर राइट हो चुका है। तो टिहरी बांध देखिए किस राज्य में आपका है, तो उत्तराखंड में। और यहाँ पर देखिए किस नदी पर बनाया गया दोस्तों, तो गंगा नदी पर आपका बनाया गया है। और ये भागीरथी भिलांगना जो आपका संगम है दोस्तों, या देखिए गंगा देगा या तो भागीरथी या भिलांगना देगा किस संगम पर। इसके बाद देखिए यह भारत क्या है, भूकंप रोधी आपका बांध बनाया गया है। और ये बिजली उत्पादन करने के लिए बनाया गया था। और उसके अलावा देखिए भारत का सबसे ऊंचा बांध आपका जो है वो कौन सा है, तो टिहरी बांध। ऊंचाई कितनी है, 260 मीटर। इसके बाद आइए नेक्स्ट बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन हम लोग का दामोदर नदी पर दामोदर बांध, दामोदर नदी पर दामोदर बांध। ये देखिए स्वतंत्र भारत की प्रथम परियोजना है, 1948 में बनाई गई थी। और किस राज्य में है दोस्तों, तो ये आपका कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में। ठीक है ये चीज़। और यहाँ पर लास्ट है ये, तो ये आपका है फरक्का बांध। फरक्का बांध किस राज्य में आपका है दोस्तों, तो फरक्का बांध आपका ये गंगा कह लीजिए या आपका ऑप्शन में क्या होगा, हुगली। तो हुगली नदी कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज़ अंदर रहेगा। तो ये गंगा या हुगली नदी, ये आपकी है गंगा नदी। ठीक है चलिए आज के लिए बहुत दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद देखिए आगे हम लोग पढ़ेंगे कि दक्षिण भारत में जितनी भी नदियां हैं उन सब के बारे में नेक्स्ट टाइम पढ़ लेंगे। थैंक यू।